नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 5 पंचायती राज। इसमें हमने पिछले वीडियो में जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने जैसे कि इस पंचायती राज व्यवस्था में इस पार्ट में हमें कहानी के माध्यम से समझाया गया है। तो कहानी में हमने दो बातों को जाना। ये बैठक होती है, एक तो गांव जो सड़क है, गांव सड़क के बारे में, मतलब सड़क पर जो जितना खर्च होता है उसका ब्यौरा देते हैं। और दूसरी बात, वहाँ उस गांव की जो पानी की जो समस्या होती है तो उसके बारे में वो लोग चर्चा करते हैं। तो ये हमने जाना। आज हम चर्चा का जो अगला मुद्दा है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम ग्राम सभा क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। तो भैया बहनों, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जो सभी वयस्क यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है, यानी सभी वयस्कों की एक सभा होती है। और उसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव के जो लोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठकें जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, तो जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का क्या हो सकता है? वो ग्राम सभा का वो सदस्य हो सकता है। अगला पूछा है प्रश्न कि ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्या पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह से हल सुलझाए गए। जैसे कि हमने पढ़ा, गांव की एक तो सड़क से संबंधित थी और एक पानी की कमी थी। गांव में पानी की कमी थी तो उस संबंधित समस्या का जो निवारण है, जैसे ये अनवर जो अपने भाई के यहाँ महाराष्ट्र जाता है तो वो वहाँ देखता है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर सेट जिसको कहते हैं, वो वहाँ देखता है और गांव में जो ग्राम सभा की जो बैठक है उसमें वो सुझाव देता है कि हम लोग भी ऐसा करें तो हमारे भी पानी की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। अब ग्राम सभा में अगला मुद्दा था कि जो गरीबी रेखा से जो नीचे आने वाले लोग हैं उनकी सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम मतलब पढ़ने शुरू किए होते हैं, उनके नाम पढ़ने शुरू किए जाते हैं, तभी लोगों के बीच में आपस में बातचीत होती है, वो मतलब गुसर फुसर होने लगती है। तो जो नटवर होता है उसका भी नाम सूची में होता है। तो नटवर के बारे में नटवर का नाम लेते हैं तो लोग आपस में बात करते हैं कि जो नटवर है उसने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है। लोग ऐसे आपस में बात करते हैं कि वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। जो सूरजमल है वो अपने पास बैठे आदमी ने धीरे से मतलब कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ सकता है। अब बिरजू का भी नाम आता है तो भाई बिरजू का भी नाम उसके पास कैसा, मतलब इस जो गरीबी रेखा से नीचे है इसमें उसका भी नाम कैसे आ सकता है, क्योंकि उसके पास तो मतलब इतनी ज़मीन है कि इस सूची में तो मतलब सिर्फ गरीब लोग ही होने चाहिए। मतलब बिरजू के पास तो काफ़ी ज़मीन है, वो तो गरीब है नहीं। तो भाई इस जो सूची है इस सूची में तो गरीब लोगों के ही नाम होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास मतलब बिल्कुल ज़मीन नहीं थी। ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है, वो मजदूर होता है और उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है और वह मुश्किल से अपना गुजारा
चला पाता है, पर उसका नाम तो इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। नटवर और बिरजू ये तो अमीरचंद के दोस्त हैं, और अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है, क्योंकि अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी वो बहुत सारी जमीन का मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम सूची में डलवाना ही चाहिए, ऐसा कहती है वो। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में बात चल रही है, चर्चा हो रही है, घुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सूरजमल चुपचाप बैठा रहा और अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई जो राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। तो भाई सरपंच कहते हैं कि इस तरीके से ओम प्रकाश का नाम भी क्या होगा, शामिल किया जाएगा। अब कुछ प्रश्न किए गए हैं कि ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी? तो भाई गड़बड़ी यह थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे था, जैसे कि ओम प्रकाश निर्धन था, उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और वहीं बिजू और नटवर ये गरीबी रेखा से नीचे नहीं थे, फिर भी उनको वो लाभ मिल रहा था। तो फिर वहाँ पर और वो ये लाभ क्यों मिल रहा था? क्योंकि वो एक अमीरचंद जो एक जमींदार था, उनके वो दोस्त थे, तो इसकी वजह से उनके नाम सूची में डाल दिए और ओम प्रकाश का नाम नहीं डाला। तो ये गड़बड़ी थी। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप रहा। क्यों? क्योंकि वो जो अमीरचंद है वो सभा में बैठा सभी पर निगाहें रख रहा था, इसलिए वो नहीं बोल पाया। आगे है कि क्या आपने ऐसी अन्य घटना देखी है जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज रोकती है? यानी कि इंसान को बोलने से जो रोकने वाली चीज है वो इंसान का डर है जो वो सत्य नहीं बोलने देता, यानी कि आत्मविश्वास की कमी। चलिए भैया बहनों, धन्यवाद। आगे हम ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।